हीट वेव और हीट स्ट्रोक में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी, आपकी पूरी बॉडी जो रेड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर ही आमतौर पे रहेगा। खाने में आप वो चीज़ें यूज़ करें जिसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज़्यादा है, तो थोड़े ठंडी तासीर के होते हैं, जैसे कि आप जौ का सत्तू होता है, फालसेब का जूस हो सकता है, जैसे टाइट जीन्स हैं, टाइट कपड़े हैं, उनको अवॉइड करें। तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है उससे आप ब्रीथ इन करें और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। और इसके साथ साथ मेन चीज़ यही है कि जो अपनी फूड हैबिट्स हैं जो कि हमारी रहती हैं, फास्ट फूड खाने की, ऑयली फूड खाने की, स्पाइसी फूड खाने की, तीखा, ये जब खाने की जो रहती है उसको हम मिनिमाइज करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रशांत गुप्ता, कंसल्टेंट पल्मोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट। आज के समय में इस टाइम पे प्रेजेंट वेदर में हीट वेव या हीट स्ट्रोक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। रिसेंटली बहुत सारे ऐसे लोग हैं, फिल्म स्टार हैं, इवन पॉलिटिशियंस हैं, रैली के दौरान बहुत सारे लोगों को हीट स्ट्रोक और हीट वेव का सामना करना पड़ रहा है। तो महत्वपूर्ण ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो क्या क्या साइंस एंड सिम्टम्स हैं, वो क्या क्या निशान है या क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है जो कि हीट स्ट्रोक या हीट वेव में होती है। तो सबसे पहले हीट वेव और हीट स्ट्रोक में आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आएगी, आपकी पूरी बॉडी जो रेड हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। इसके साथ साथ आपका जो बॉडी टेम्परेचर है 103 फ़ारेनहाइट से ऊपर ही आमतौर पर रहेगा। कुछ कंफ्यूज्ड स्टेज में रहेंगे, डिजीनेस होगी, वॉमिटिंग होगा, नोजिया जैसा फीलिंग होगा। ये सारी जो प्रॉब्लम है ये हीट स्ट्रोक के इंडिकेटर्स हैं। और ये हीट स्ट्रोक जो है कहीं ना कहीं आपको कोमा या कंफ्यूजन में क्रिएट कर सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है। अब मेन चीज समझना ये जरूरी है कि हीट स्ट्रोक या हीट वेव में कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं और कैसे, अगर इस प्रकार का एपिसोड अगर होता है तो कैसे आप अपने या अपने नियर वन की लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिवेंशन पे आते हैं। प्रिवेंशन में देखिए, सबसे पहले ये है कि बेसिक रूल हमें जो समझना चाहिए वो ये है कि जब भी वेदर में टेम्परेचर ज़्यादा है, हीट ज़्यादा है, तो हम सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम को अवॉइड करें कि कोई भी ऐसी स्थान या ऐसी जगह जहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, जैसे रोड है, आप ट्रेवल कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को अवॉइड करें। ट्रैवलिंग अगर करनी है तो आप अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टाइम में करें या लेट इवनिंग में करें, ताकि आपको गर्मी का जो मार है वो आपको ना पड़े। इसके साथ साथ अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखना, खाने में उन सब चीज़ों को यूज़ करना जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, उन सबको यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट हेड के ऊपर, मतलब सर के ऊपर सीधी सन रेज का पहुंचना वो अवॉइड करें। मतलब सर को किसी चीज से ढक के रखें, ताकि सर के ऊपर वो हीट वेव का जो इफेक्ट है वो मिनिमाइज हो जाए। और इसके साथ साथ आप अपने आप को हल्के कपड़ों में रखें, जैसे टाइट जीन्स हैं, टाइट कपड़े हैं, उनको अवॉइड करें। कूलिंग एरियाज में अपना रहना पसंद करें। अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हैं तो गाड़ियों में और उन जगहों में जिसमें भीड़ ज्यादा है उनसे अवॉइड करें, क्योंकि भीड़ गर्मी पैदा करेगी और आपको दिक्कत हो सकती है। खाने में आप वो चीजें यूज करें जिसमें थोड़ा सा वाटर कंटेंट ज्यादा है, जो थोड़े ठंडी तासीर के होते हैं, जैसे कि आप जौ का सत्तू होता है, फालसेब का जूस हो सकता है, और जूसी जो चीजें हैं उन सब चीजों को आप ले सकते हैं। बेल का जूस है वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ यौगिक क्रियाएं हैं। अगर आप मान लीजिए कोई हीट स्ट्रोक की तरफ जा रहे हैं या हीट वेव हो रहे हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपका जो लेफ्ट नॉस्ट्रिल होता है उससे आप ब्रीथ इन करें और राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट करें। अगर ये फिनोमेना आप रिपीटेडली करते जाते हैं तो उसकी वजह से जो आपका चंद्र स्वर है वो बढ़ जाता है और आपको शीतल महसूस होता है, और शीतल होने की वजह से आप वो हीट स्ट्रोक की जो मार है उससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। कपड़ों में भी आप कोशिश करिए कि वो कपड़े पहनना प्रेफर करें जिनका कलर लाइट हो, क्योंकि जितना डार्कर कलर होगा उतना गर्मी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, उतनी हीट आपको ज्यादा लगेगी। और इसके साथ साथ मेन चीज यही है कि जो अपनी फूड हैबिट्स हैं जो कि हमारी रहती हैं, फास्ट फूड खाने की, ऑयली फूड खाने की, स्पाइसी फूड खाने की, तीखा, ये जब खाने की जो रहती है उसको हम मिनिमाइज करें। स्पेसिफिकली जब आपका जो हीट टेम्परेचर ज़्यादा है, समर टेम्परेचर है, उन दिनों में हम प्रिफर करें, जैसे रूह अफ़ज़ा है,
जैसे कि आपका पलाश के शरबत है, ब्राह्मी के शरबत है, इस टाइप के जो कूलिंग जो सिस्टम है उनको यूज करें, ताकि आपको बॉडी के ऊपर वो हीट स्ट्रोक का और हीट वेव का जो प्रभाव है वो मिनिमाइज हो जाए और आपको इन सब चीजों से आप अपनी हेल्थ को बचा सकें। तो मेन चीज यही है कि इसमें हीट स्ट्रोक से अपने आप को बचाना समझदारी है, रेदर उसके ट्रीटमेंट को और उसके कॉम्प्लिकेशन में पहुंचना। तो इसके साथ मेरा मानना ये है कि आप सब इन सब बातों का ध्यान रखें और अपना और अपने परिवार को हीट वेव या हीट स्ट्रोक से होने वाले नुकसान से अपने आप को बचाएं। प्रिफर करें कि इन मूवमेंट पे जितना कम से कम ट्रैवलिंग हो सके उतना करें, ताकि आपकी बॉडी पे हीट वेव या हीट स्ट्रोक का प्रभाव मिनिमाइज हो सके। तो इसके साथ धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और किसी हेल्थ केयर टॉपिक के साथ।